प्राप्त हुए। आप सभी दानी महानुभावों का हृदय से धन्यवाद। और आप लोगों के सात्विक दान से ही यह कार्यक्रम सुचारू रूप से आगे बढ़ पाते हैं, क्योंकि जूम का लाइसेंस, विद्वानों की दक्षिणा इत्यादि उसी से निकल पाता है। तो आइए अब समय अधिक न लेते हुए मेरी प्रार्थना मैं करूं आदरणीय आचार्य नरेंद्र मैत्रेय जी से कि कृपया अपने उद्बोधन के द्वारा हम सभी का मार्ग प्रशस्त करें। विषय आपको मालूम ही है, चल रहा था सुख प्राप्ति के साधन और उपाय। ओ मधुमन्मे निक्रमणम् मधुमन्मे परायणम् वाचा वदामि मधुमत् भूयासं मधुसन्दृशः। ॐ केचित् वदन्ति धनहीन जनो जघन्यः केचित् वदन्ति गुणहीन जनो जघन्यः व्यासो वदत्यखिलशास्त्र गिरां प्रणीता नारायण स्मरणहि जनो जघन्यः। ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ॐ शान्ति शान्ति शांति। आर्य समाज फरीदाबाद के सभी अधिकारी वर्ग, महिला समाज, पुरुष समाजों से और अन्य सभी दूरस्थ स्थानों से उपस्थित धर्मप्रिय सज्जनों, मातृशक्ति, देश विदेश में श्रवण कर रहे और भारतवर्ष के अनेक प्रांतों से आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम लोग अपनी चर्चा को प्रारंभ करें दो पंक्तियों के साथ और भगवान से प्रार्थना करते हुए। भगवान मुझे वो दिल दे कि जिसमें प्यार तेरा हो, भगवान मुझे वो दिल दे कि जिसमें प्यार तेरा हो, जुबां वो दे कि जिसमें हर समय इजहार तेरा हो। मुझे देना सदा संगत, मुझे देना सदा संगत, तो देना अपने प्यारों की कि जिनको हर समय विश्वास व एतबार तेरा हो, कि जिनको हर समय विश्वास व एतबार तेरा हो। हम लोग विचार कर रहे हैं कि सुख प्राप्ति के साधन, सुख कैसे प्राप्त हो। हर मनुष्य सुख शांति की बात करता है और इसी के लिए हम सब पूरे जीवन भर, जब से होश संभालते हैं तब से हम सुख शांति के लिए ही मानो प्रयासरत रहते हैं। हमारा कोई भी क्षण ऐसा नहीं बीतता है, हम अगर आलस्य में भी हैं तो भी हम सुख की आकांक्षा में आलस्य में पड़े होते हैं। जब हम बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं तब भी उसके पीछे मूल उद्देश्य यही होता है, हम सुखी हो जाएंगे, हम शांत हो जाएंगे और शांति को प्राप्त होंगे। आलस्य के पीछे भी, निद्रा के पीछे भी, विषय वासनाओं के पीछे भी जब हम दौड़ रहे होते हैं, उसके पीछे भी मूल कारण अगर पाएंगे तो चाहे वो जानबूझ करके हो, चाहे वो अनजाने में होता हो, लेकिन उसका भी उद्देश्य वही होता है कि सुख मिल जाए, शांति मिल जाए, आनंद मिल जाए।
तब इस प्रश्न को बहुत महत्वपूर्ण है। और भगवान की वेदवाणी में अगर हम कहें, अनेक अनेक साधन, अगर सुख चाहिए तो हमें एक बात हम लोगों ने पहले भी चर्चा की, दुख क्या है अगर ये समझ में आ जाए तो सुख समझना आसान होगा। अगर दुख नहीं समझ में आता है तो सुख नहीं समझ में आएगा। और दुख क्या है तो भगवान पतंजलि उसको अनेक प्रकार से योग दर्शन की भाषा में अगर आप समझें तो हम लोगों ने चर्चा की हुई है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये पंच क्लेश हैं। वहीं पर भगवान पतंजलि दूसरा सूत्र देते हैं, परिणाम ताप संस्कार दुःखैः गुण वृत्ति विरोधाच्च दुःखम एव सर्वम विवेकिनः। कहते हैं जो विवेकी है अगर वो इस संसार को देखे कि संसार कैसा है, संसार किस तरह का है, तो कहते हैं कि विवेकी व्यक्ति को इस संसार में तीन दुख और साथ में गुण वृत्ति विरोध के कारण होने वाला दुख, ये चार तरह के दुख उसको घेरे हुए दिखाई दे। परिणाम ताप संस्कार। वहीं पर महर्षि कपिल, अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। सांख्य शास्त्र में महर्षि कपिल का यह सूत्र है कि जो त्रिविध दुख हैं, चाहे उसको आप परिणाम ताप संस्कार कहिए अथवा आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक दुख, जिसको हम लोग कहते हैं अत्यंत निवृत्ति, इन तीनों ही प्रकार के दुखों की जब अत्यंत निवृत्ति हो जाती है, कहते अत्यंत पुरुषार्थ, इसी का नाम पुरुषार्थ है। और इसको पाना मूल जो उद्देश्य है, तब हम लोगों को अगर एक शब्द में अगर उसको समेटें वो क्या है, तो उसको ऋषियों ने, चिंतकों ने, महर्षियों ने, आप्त पुरुषों ने, स्वयं भगवान ने उसको एक शब्द में अगर समेटा है तो वो शब्द है धर्म। इसलिए आचार्य चाणक्य जब कहते हैं कि सुखस्य मूलम धर्मः, सुख का जो मूल है वो धर्म है। ऋषि दयानंद कहते हैं दुख का पापाचरण और सुख का धर्म आचरण मूल कारण है। तो दयानंद और आचार्य चाणक्य दोनों एक जैसी बात, और वो अनुभूति के साथ कहते हैं। ये बात हमारे मस्तिष्क में हर पल बैठ जानी चाहिए कि सुख अगर चाहिए, शांति अगर चाहिए, समृद्धि अगर चाहिए, तो हम धर्म से विरत नहीं हो सकते हैं। और धर्म क्या है, जब ये बात अब समझ में आनी चाहिए, वो धर्म क्या है, तो यहाँ पे भी जैसे सुख को समझने के लिए दुख को समझना अनिवार्य है, ऐसे ही धर्म को समझने के लिए जो धर्म नहीं है, अधर्म है, उसको समझना आवश्यक। अधर्म क्या है, ये जब समझ में आ जाए तो धर्म सहज समझा जा सकता है। आज नासमझी में हम धर्म, हिंदू शब्द को हम धर्म कहते हैं, हम इस्लाम को धर्म कहते हैं, हम ईसाई को धर्म कहते हैं, हम सिख को धर्म कह रहे हैं। ये धर्म का कोई न परिभाषा है और न कोई धर्म का अर्थ है। महर्षि कणाद वैशेषिक शास्त्र कहते हैं यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि स्वधर्म। जिससे अभ्युदय यानी सांसारिक सुख, जिसको ऋषि ने सामान्य सुख कह करके, सामान्य स्वर्ग कह करके पुकारा है, सांसारिक सुख को, वो अभ्युदय। और निश्रेयस यानी जो विशेष स्वर्ग है, विशेष सुख है, जिसको परमात्मा सुख कह करके पुकारा, मोक्ष सुख कह करके पुकारा गया, उसका नाम है निश्रेयस। दोनों की प्राप्ति जिससे हो उसका नाम धर्म है। वृषो ही भगवान धर्म। आचार्य भगवान मनुस्मृति, जहां ऋषियों की भाषा में भगवान वेदव्यास योग दर्शन का जब भाष्य कर रहे होते हैं, वहां पर भी मैंने पंक्तियां बोली हैं, धर्म सुखस्य कारणम न अन्यथा इति। वो स्पष्ट रूप से कहते हैं धर्म ही सुख का एकमात्र मूल कारण है। जब भी जीवन में सुख आएगा उसके पीछे धर्म होगा। दुख है इसका मतलब अधर्म है। और अधर्म, इसको अगर और आसानी से अगर हम समझें तो जब भगवान की वाणी में अगर हम आप बात करें
तो वहां पर यजुर्वेद का ही बहुत प्यारा मंत्र है, अग्नि व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयम तन्मे राध्यताम इदम अहम अनृतात् सत्यम उपैमि। मैं असत्य से, अनृत से हट करके सत्य को प्राप्त होता हूं। और व्रत शब्द, व्रतम, ये जो व्रत है ये सत्य लक्षणम है। व्रत का अर्थ ही होता है जो सत्य से युक्त हो। इसलिए आप भी आज भी जो एक नाम रखते हैं हम लोग, धर्म व्रत, सत्य व्रत, सत्य ही व्रत है, धर्म ही व्रत है। और इसीलिए चिंतकों ने, संतों ने बहुत सहजता से कह दिया, नहीं सत्यात परो धर्म, सत्य से बढ़कर के दूसरा कोई धर्म नहीं है। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा को परम धर्म कहा। आचारः परमो धर्म, भगवान मनु कहते हैं आचारः, जो सदाचार है इसको कहते हैं परम धर्म है। ऐसे और भी भाषा में अगर आप विचार करेंगे तो कहते हैं, और महर्षि दयानंद के शब्दों में मैं कहूं तो कहते हैं परोपकार करना धर्म और पर हानि करना अधर्म कहता है। ये सत्यार्थ प्रकाश में शब्द है, छोटे छोटे शब्दों में अगर, और इसको इसीलिए ऋषि ने वाक्य लिखा है सत्यार्थ प्रकाश में ही, परोपकाराय सताम विभूतय। जो सज्जन हैं वो परोपकार में रत होते हैं। उनका तन, उनका मन, उनका धन सर्वस्व किसके लिए होता है? तो कहते हैं परोपकाराय, परोपकार के लिए। यानी इसका विपरीत अगर आप समझें तो जो असत कौन है, असज्जन कौन है, दुष्ट कौन है, दुर्जन कौन है, तो इसका सीधा सा अर्थ होगा जिसका तन मन धन सिर्फ स्वार्थ की भाषा में स्वयं के लिए, केवल अपने प्राण बचाने के लिए, जिसको असुर कह करके पुकारा गया, केवल प्राण पोषण होकर के जीता हो, तो कहते हैं कि फिर वो आदमी वही दुर्जन है। और हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं सुख, इसके कई सारे, जहां एक हो गया धर्म सुखस्य कारण, फिर धर्म के ही लक्षणों में भगवान मनु कहते हैं धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोध दशकम धर्म लक्षणम। तो भगवान मनु धर्म के 10 लक्षणों में विद्या को गिनाते हैं। और एक किस संख्या पर है? 7 नंबर की संख्या पर। यानी अगर जीवन में धर्म चाहिए और उस धर्म को पर्याप्त रूप से अगर हम उसको व्याख्यायित करना चाहते हैं, उसको पा लेना चाहते हैं, उसको हर प्रकार से अपने जीवन में आत्मसात कर लेना चाहते हैं, तो क्या करना होगा? तो कहा ये जो विद्या है, ये विद्या के मूल में क्या चीजें होंगी? हम लोगों ने जब चिंतक की भाषा में जब चर्चा हमने प्रारंभ की है, विद्या ददाति विनयम, क्योंकि सुख प्राप्ति अगर चाहिए तो सुख कैसे मिलेगा? तो कहते हैं विद्या से, विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या से ही अमृत को पाया जा सकता है। और जो अविद्या का अंतिम परिणाम है वो है अभिनिवेश, मृत्यु, दुख। विद्या वो है जो आपको शाश्वत सुख में स्थापित कर देती है। अगर भगवान मनु की भाषा में अगर हम विचार करें कि विद्या आई है तो क्या विद्या सहज आ जाती है? विद्या है हमारे पास, इसकी क्या कसौटी है? तो यहाँ भगवान मनु को विचार कर लीजिए एक बार। जीवन में पहला लक्षण अगर आपके घटे धृति, धैर्य का, तो समझ लीजिए आपके जीवन में विद्या का प्रवेश हो चुका है। क्षमा हो, सहनशीलता अगर आपके जीवन में है, आप सहन कर सकते हैं। और सहनशीलता कब? जब हम दुख में है, पीड़ा में है, तब नहीं। अभ्युदय क्षमा, जब आपके पास बहुत सुख सामग्री है, अभ्युदय है आपके पास में, संसार की हर सुख सुविधा है, साधन है, उस समय जब आप सहनशील होते हो, सहन कर सकते हो किसी के बोले हुए कठोर वचन को भी, किसी के किए हुए अपमान को, हानि को, कहते हैं उस समय अगर सहनशीलता आती है। इसलिए तो चिंतक कहते हैं विपत्ति धैर्यम अभ्युदय क्षमा, विपत्ति में धैर्य हो और अभ्युदय में क्षमा हो। वो कहते हैं प्रकृति सिद्ध मिदम ही महात्मा नाम, ये महात्माओं का सहज से ये लक्षण होता है।
जो सज्जन है उनका ये सहजी लक्षण होता है। तो विद्या का, अगर हमें विद्या चाहिए और विद्या सुख तक पहुंचाती है, उस विद्या की कसौटी है धैर्य, क्षमा, दम, अस्तेय, चोरी ना करना, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या। अब ये सारे अक्षर अगर आप देखेंगे, दमो, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, यानी पवित्र बुद्धि। इसके बाद अगर यानी बहुत करीब अगर आपके पास विद्या के पास जो लक्षण है वो है पवित्र बुद्धि। जब आपकी बुद्धि पॉजिटिव हो जाए, बीमारी की भाषा में नहीं, अगर हमारी बुद्धि सात्विक हो गई है, और सात्विक बुद्धि की एक ही पहचान है, भद्रम पश्येम भद्रम शृणुयाम। जब हमारे कान भद्र ही सुनने लग जाएं, जब हमारे आंख भद्र ही देखने वाले बन जाएं, तो समझना चाहिए हमारे पास धी आ गई है, पवित्र बुद्धि आ गई। इसलिए तो भगवान मनु ही कहते हैं कि पवित्रता हासिल करनी होती है, और इस पवित्रता को कौन हासिल कर पाता है? तो वहां पर लिखते हैं ना, अद्भिर गात्राणि शुद्ध्यन्ति। जल से शरीर के, हमारे गात्र यानी ये शरीर के अंग शुद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं, यानी हमारा शरीर पवित्र होता है। मनः सत्येन शुद्ध्यति। अगर मन को पवित्र करना हो तो उसको जल कौन सा चाहिए? तो सत्य रूपी जल चाहिए। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा। अगर अपनी आत्मा को पवित्र करना हो, सुखी करना हो, शांत करना हो, तो कहते हैं विद्या तपोभ्याम, विद्या और तप। और ऋषि दयानंद कहते हैं तपसा धर्म अनुष्ठानेन। तप का अर्थ ही धर्म का अनुष्ठान है। तो विद्या और तप यानी विद्या और धर्म अनुष्ठान जब आपके जीवन में होता है तो कहते हैं भूतात्मा, हमारी जीवात्मा पवित्र होती है। बुद्धिर ज्ञानेन शुद्ध्यति। और बुद्धि की पवित्रता है विवेक से, ज्ञान से। मैंने सुना है एक साधु, गर्मियों के दिन थे और ट्रेन की यात्रा करते थे, और एक स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म पर ट्रेन रुकी, और एक बालक भागा भागा वो पानी बेच रहा था, और वो साधु के जैसे ही वो पास में आया तो वहां पर एक और व्यक्ति दूसरा बैठा हुआ है साधु के बगल में। एक व्यक्ति ने तत्क्षण उस बच्चे को बुला लिया है जो पानी बेच रहा है, उसे पूछा कि बेटे इस पानी का कीमत क्या है? तो उस बच्चे ने कहा कि 1 रुपए की 1 गिलास। तो जो दूसरा व्यक्ति बैठा है, साधु भी बगल में बैठा हुआ है, वो दूसरा व्यक्ति पूछता है क्या पानी 50 पैसे में ना दोगे? तो कहते हैं कि वो बच्चे ने कुछ जैसे अनसुना करके और वहां से भागने लगा। उसने नहीं बोला कि नहीं मैं 50 पैसे में नहीं दूंगा, और वो वहां से एकदम मुस्कुराया और वहां से भाग पड़ा। वो जो साधु देख रहा था, उसने, साधु ने तत्क्षण आवाज दी उस बच्चे को जो पानी बेच रहा था, और उसे पुकारा। वो बालक फिर आया, कंपार्टमेंट वही था, डब्बा वही था, ट्रेन का कोच वही था। चूंकि और लोग होते, उसने सोचा शायद कोई और पानी मांग रहा है, तो साधु ने मांगा था। इस समय जैसे ही पुकारा है तो साधु ने कहा कि बेटे मैं पानी लूंगा, लेकिन मुझे एक बात पूछनी है तुमसे, एक बात कहनी है। और बात ये है कि ये जो मेरे बगल में आदमी बैठा हुआ है, व्यक्ति बैठा हुआ है, इसने तुमसे पानी मांगा, तुमसे पानी की कीमत पूछ ली कि तुमने कीमत 1 रुपए गिलास बताई, और इस व्यक्ति ने कहा क्या 50 पैसे में ना दोगे? हो सकता है कि इस आदमी के पास 50 ही पैसे हों और प्यास लगी है, गर्मी के दिन है, तो क्या तुम्हें रुकना नहीं चाहिए था? तुम्हें प्यास बुझाने के लिए पानी देना ही देना चाहिए, क्योंकि 50 पैसे का व्यक्ति कोई गरीब नहीं लग रहा है, और हो सकता है कि फिर भी ऐसे कौन पैसे मांगता है, तो तुम्हें रुकना तो चाहिए था। कहते हैं कि वो बालक खिलखिला के हंस पड़ा, जो पानी बेचता हुआ लड़का था। उसने कहा कि महाराज आप पूछ रहे हो तो मैं बोल रहा हूं, मैं भगा, क्योंकि जिन्होंने ये मुझसे पैसे पूछ रहे थे कि पानी का कीमत क्या है, 50 पैसे में ना दोगे, मैं भग गया। इसलिए भगा कि इनको प्यास नहीं लगी थी। वो साधु बड़ा हैरान हुआ, बोले इनको प्यास नहीं लगी, तुम्हें कैसे पता? आखिर तुम्हें रोका है, पानी मांग रहा है व्यक्ति 50 पैसे में। तो बालक खिलखिला के कहता है कि महाराज
प्यास लगी हो ना तो मोल भाव नहीं होता है। प्यास लगी हो तो हिसाब किताब नहीं होता है। पहले व्यक्ति पानी पी लेता, फिर कहता कि मेरे पास 50 ही पैसे हैं बेटे, ये लो। और आपको सच बताऊं कि मैंने न जाने कितनी लोगों को बिना पैसे का भी पानी पिलाता हूं, क्योंकि जब प्यास होती है, प्यास लगी हो, कौन मोल भाव करता है? उसको पानी की जरूरत होती है। और साधु ने तत्क्षण अपनी डायरी उठाई, उस बच्चे से तो पानी ले ही लिया, उसको पैसे भी चुकाए, उस व्यक्ति ने भी पानी पिया, लेकिन एक वाक्य लिखा, अगर सचमुच में प्यास हो तो फिर हिसाब किताब नहीं पूछा जाता। सच में परमात्मा की प्यास हो, सच में सुख की तलाश हो, सच में विद्या की तलाश हो, सच में धर्म की तलाश हो, तो फिर हम हिसाब किताब में नहीं उलझेंगे। और तब हम अगर उलझेंगे तो अपने आप में उलझेंगे और वहीं से सुलझना शुरू होता है। सुख की बहुत सारी कसौटियां हैं। हम कहीं अविद्या के कारण हम दुख को सुख मान के बैठे हुए हैं। इसीलिए तो भगवान पतंजलि कहते हैं अविद्या क्या है? मिथ्या ज्ञान। भगवान कणाद की भाषा में कहें तो कहते हैं तद दुष्टम अविद्या। जो दुष्ट है, जो विपरीत ज्ञान है, जो कुछ का कुछ दिखा रही है, जो मित्र को शत्रु, शत्रु को मित्र, जो सुख को दुख, दुख को सुख, जो अपवित्र को पवित्र, पवित्र को अपवित्र, जो अनित्य को नित्य और नित्य को अनित्य दिखलाए, उसी का नाम तो अविद्या है। ये भीतर प्यास, सत्संग की प्यास अगर जग जाए तो फिर वो जो पुकार है, वो प्यास ही आपके पास जल लेकर के आता है। और ये अभिप्सा, इसलिए तो शास्त्रों ने, ऋषियों ने, चिंतकों ने जो कहा, प्यास का एक दूसरा नाम दिया अभिप्सा। जैसे मुमुक्षु के लिए, दुखों से जो छूटना चाहता, उसके लिए मुमुक्षु कह करके पुकारा गया। जो हर पल जिसको दुख दिखाई देता हो, वो दुख से छूटने की बात करेगा। मैं एक किसी स्पीकर को सुनता था, वो कहता है कि हम लोग ऐसी व्यक्ति हो जाते हैं कि धीरे धीरे दुख को भी हम एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं, दुख को भी सहन, और दुख ऐसे कि धीरे धीरे दुख भी सुख में तब्दील हो जाता है। वो महसूस होता है कि फिर कोई बात नहीं, हाँ ठीक है, इतना तो होता है, ऐसे चलता है। नहीं, एक राजा, एक सम्राट, उसके 3 बेटे हैं। 3 बेटों को उसने बुलाया, परीक्षा लेनी थी कि मैं अपने राज्य का उत्तराधिकारी किसको बनाऊं। तो तीनों बेटों को उसने 100-100 रुपए दिए और कहा कि बेटे मैं 6 महीने के लिए देशाटन पर जाता हूं, अपने देश में भ्रमण करूंगा, देखूंगा प्रजा कैसी है, और मैं चाहूंगा कि 100-100 रुपए मैं तुम्हें दे रहा हूं, और इस 100-100 रुपए में तुम तीनों के 3 अलग अलग महल हैं। उन तीनों महलों को जब मैं 6 महीने बाद वापस लौटूं अपने प्रजा का सुख दुख जान करके, तो मैं चाहता हूं वो तीनों महल तुम्हारे भरे हुए हों, उसका 1 इंच भी, 1 कोना भी खाली नहीं होना चाहिए। तीनों के बराबर महल है, तीनों बच्चों ने, और पुराने जमाने की बात है, आज के 100 रुपए से कोई बात ना बनेगी। आज की भाषा में मान लें 1-1 करोड़ रुपए वो दे दिया, लेकिन बात वही है, वो 100 रुपए दिए, और 100 की संख्या अद्भुत है, कुछ सिंबॉलिक है इस कथानक में। वो 100 रुपए, और जिस जमाने में 100 रुपए बहुत होते थे, 1 रुपए में शायद बहुत कीमती चीजें हम लोग ले लेते थे, उस पुराने जमाने की बात। तो सम्राट 100 रुपए तीनों बेटों को दे करके और वो देशाटन पर चल देता है। जब पिता जा चुका तो जो बड़ा बेटा था वो 100 रुपए देखता है, फिर अपने आप को देखता है, सोचता है 100 रुपए में महल भरूं, कैसे भरूं? तो वो गैम्बलर था, वो गैम्बलिंग करता था, जुआ खेलता था। उसके मित्रों ने कहा कि भाई 100 रुपए हैं तो 100 रुपए में महल कैसे भरोगे? माना कि बहुत कीमती है, 100 रुपए बहुत है, लेकिन पूरे महल का कोना कोना भरना है तो एक ही काम कर सकते हो, जुआ खेल लो, शायद भाग्य साथ दे जाए। अब वो अपनी कमाई तो थी नहीं, उसने कहा बात तो बिल्कुल ठीक है, 100 रुपए से क्या होगा, हो सकता है पिता को मेरे बारे में पता तो होगा है। उसने सीधे जाकर के उसने उसकी गैम्बलिंग कर ली, जुआ खेला,
और पहली ही बार में 100 के 100 दांव पे लगा दिए, क्योंकि वो धीरे धीरे लगाने की कोई बात नहीं, सोचा कि एक ही बार में लगा देता हूं, होगा जो देखा जाएगा। और जो वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था उसकी अपेक्षा में, वो 100 के 100 रुपए हार गया। वापस मुंह लटका करके वापस लौटा है घर। जो दूसरा बेटा है सम्राट का, बादशाह का, उसने अपने मित्रों से सलाह किया तो उसकी जैसी संगत थी। उन्होंने कहा कि एक ही बात हो सकती है कि 100 रुपए में अगर तुम महल भरना चाहते हो तो कीमती चीजों से तो भर नहीं सकते हो। एक ही उपाय हो सकता है कि इसको कूड़े कचरे से भर दो। सम्राट ने तुम्हारे कहते हो ये बताया ही नहीं है कि किस चीज से भरना है, बस भरने की बात कही है ना, तो भर दो। और कूड़ा कचरा तो जो 100 रुपए हैं इसको प्रजा में बांट दो, नगर में बांट दो, लोग अपने कूड़े कचरे तुम्हारे महल में डाल देंगे। और थोड़े ही रुपए में बात हो सकती है, 100 रुपए बहुत है, 100 रुपए में शायद तुम्हारा पूरा महल भर जाए। और उस आदमी को, उस लड़के को भी लगा कि बात बिल्कुल ठीक है, पिता ने ये तो कही नहीं है कि महल किस चीज से भरना है, महल को बस भरना है, कोना कोना भर देना है। तो उसने खुशी में आकर के और अपने उस 100 रुपए को बांट दिया नगर में, और उन लोगों को दिया कि अपने घरों से कूड़ा कचरा उठाएं और ले जाकर के मेरे महल में डाल दें। अब वो कूड़े कचरे से उधर महल भरने लगा, लेकिन अब उसको कूड़ा कचरे वाले भरने वाले महल को महल कौन कहेगा, अब तो कूड़ेदान बन चुका है। बड़ा हैरान हुआ, उसने कहा अरे मैंने क्या किया, मैंने तो अपने महल को कूड़ेदान। और क्या सम्राट ने उसने कहा लेकिन शर्त तो शर्त है, बात तो बात है। सम्राट ने तो, पिता ने तो यही कहा है ना, महल को भर दिया। और सचमुच में उसने उस पूरे महल को कूड़ेदान बना दिया और भर दिया कूड़ों से, कचरों से। वो तीसरा बेटा था। अब 2 बेटे उसी की प्रतीक्षा में थे कि वो कैसे भर रहा है, और उसका सत्संग करना आता था, धर्म सत्पुरुषों का संग था उसके जीवन में। वो स्वाध्याय करता था, वो जीवन जीता था, और उसका परिणाम निकला वो अपने किसी साधु के, किसी गुरु आचार्य के चरण शरण में पहुंचा था 100 रुपए लेकर के। उस महाराज को पहले प्रणाम किया, कुछ दान दक्षिणा दिया, जैसा कि करना चाहिए। कहते हैं कि जब संतान या शिष्य माता पिता के पास जाए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, गुरु आचार्य के पास जाए तो कभी खाली हाथ मत जाइए। वो भी गया है अपने एक आचार्य के पास, गुरु के पास, और जाके कुछ भेंट किया है, और गुरु से कहा कि मेरे पिता ने 100 रुपए दिए हैं और उनका आदेश है कि मैं पूरे महल को भर दूं, कोना कोना उसको भर देना है। गुरुजी मैं क्या करूं, कैसे भरूं? गुरु ने कहा बहुत आसान है, और ये काम थोड़े से रुपयों में हो सकता है, तुम 100 रुपए तो बहुत हैं। और बेटे ने वही किया, गुरु ने आदेश दिया। 6 महीने बाद सम्राट लौटा और तीनों बेटों को बुलाया है उसने कि क्या तीनों परीक्षा में सफल हो गए, पास हो गए? और तीनों बेटों में बड़ा बेटा था, वो सिर गर्दन झुकाए खड़ा था राजा के आगे। उसने कहा पिताजी आप तो जानते ही हैं, आपने 100 रुपए दिए और 6 महीने बाद पिता लौटा है, मेरा महल खाली है क्योंकि मैं तो गैम्बलिंग कर ली, मैंने जुआ खेल दिया और जुए में 100 के 100 में हार गया, तो मेरा महल मैं नहीं भर पाया। दूसरा बेटा वो भी नजरें झुकाए और सिर झुकाए खड़ा है, शर्मसार होकर के, और पिता ने उसकी तरफ भी मुस्कुरा करके पूछा क्या हुआ, बोलो भी। उसने कहा पिताजी मैंने अपने मित्रों से सलाह ली और मित्रों ने कहा कि पिता ने शर्त रखी है तो भरना है, किसी चीज से भरना है, तो मैंने भर तो दिया है, लेकिन अब वहां जाकर के देखना शायद आप नहीं चाहेंगे, क्योंकि मैंने उसको, मेरे जैसे मित्र हैं उन्होंने सलाह दी, मुझे भी बात जंची और मैंने महल भर दिया है, और बिल्कुल महल खाली नहीं है और मैंने उसे कूड़े कचरे से भर दिया है। पिता मुस्कुरा रहा था, हंस रहा था। तीसरे बेटे को पूछा, उसने भी नजरें नीचे झुकाई हुई हैं, उसने पिता को प्रणाम किया है। 6 महीने बाद पिता वापस लौटा है। जैसे ऋषि ने लिखा है पिता को कब कैसे नमस्कार करना है। हम लोग सोचते हैं हाथ जोड़ना ये समूह में नमस्कार करने की प्रथा है, लेकिन जब माता पिता गुरु आचार्य आए
तो कहते हैं, ऋषि ध्यान लिखते हैं, जब पितर लोग संतान या शिष्यों के पास आए या संतान या शिष्य लोग पितरों के पास जाएं, गुरु आचार्य के माता पिता के पास, तो कहते हैं भूमि पे घुटने टिका करके, जैसे कोई गुरुद्वारों में मंदिरों में कोई माथा टेकता है, कहते हैं ऐसे अपने जीवित माता पिता गुरु आचार्य को माथा टेकना चाहिए। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। एक बार अगर आपने जीवित लोगों के सत्कार करने शुरू कर दिए, कहते हैं पिता ने उसको उठाया और कहा, तो उसने, बेटे ने, जो तीसरा बेटा है, उसने कहा कि पिताजी अब आप खुद चल करके देख लीजिए कि महल भर गया कि नहीं भर गया। और कहते हैं कि पूरा नगर देखने चल पड़ा है। वो दोनों भाई भी, उस राजा के जो बेटे हैं, वो दोनों बेटे भी साथ हो गए कि ऐसा तो कुछ हमने सुना नहीं कि महल भर गया हो, लेकिन महल भरा है कि नहीं भरा। सांझ का समय है, जैसे ही जाकर के देखते हैं तो बहुत दूर से ही बहुत सुगंधी आ रही थी उस महल की तरफ से। इतनी सुगंध कि लोग बोल रहे थे कि आज है क्या, लेकिन सम्राट को दिखलाना था। तो पूरे और सारा नगर देखने के लिए जब लोग महल के पास पहुंचे हैं, इतनी सुवास, इतनी सुगंध। उसने कहा कि महाराज आप देखना चाहें तो आप देखें, मैंने महल को भर दिया है, कोना कोना भर दिया है। किस चीज से? तो कहते हैं कि महाराज जैसे ही वो महल के अंदर प्रवेश किए, पहली बात, महल के चारों ओर फूलों की वाटिका उसने लगा दी थी। चारों तरफ फूल खिले हुए थे, वो जो उस मौसम के फूल हो सकते थे वो सारे मौसमी फूल खिले हुए थे। चारों तरफ प्रकृति की पूरी सुगंध। महल के अंदर उसने घी के दिए जला दिए थे पूरे महल में। वो तो बहुत थोड़े में हो सकता था ना, वो 2-4 रुपए में ही जैसे घटना घट गई हो, उसने पूरे महल को कोना कोना उसने घी के दियों से उसे प्रज्वलित कर दिया था। फिर वहां कुछ विद्वानों को बिठा करके उसने यज्ञ याग कराना शुरू कर दिया था। वहां वेद मंत्रों की ध्वनि गर्जना हो रही थी, यज्ञ हो रहे थे, वेद मंत्रों के पाठ हो रहे थे, पूरा महल सुगंध से सुवासित। सम्राट ने पूछ लिया है अब बेटे से कि बेटे अब तुम बता भी दो, तुमने इस महल को भरा किस चीज से है? तब उस बेटे ने नजरें झुका करके गर्दन झुका ली है, पिता के चरणों में फिर माथा रख दिया है और कहा कि पिताजी मैंने इस महल को प्रकाश से भर दिया है, कोई कोना मैंने इसको खाली, जैसे दिवाली की रात होती है, मैंने ऐसे इस महल को, आप देखें कहीं कोई अंधेरा नहीं मिलेगा। मैंने इस पूरे महल को चारों ओर से, सब ओर से सुगंध से भर दिया है। उस सबको समझ में आ रहा था, सुगंधी तो बहुत दूर से नासापुटों को घेर रही थी। और तीसरी बात वो कहता है पुत्र कि पिताजी मैंने इसे भगवान की वेद वाणी से भर दिया है। पूरे महल में वेद वाणी की ध्वनि गर्जना हो रही है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, न विप्रपादो दक कर्दमानी न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानी स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानी श्मशान तुल्यानि गृहाणि तानि। कहते हैं इतना भर सुनना था, सम्राट ने उस बेटे को सीने से लगा दिया और कहा कि बेटा मैं देखना चाहता था, क्या कोई मेरे 3 बेटों में से कोई बेटा है जो मेरी बात को समझ सकता है? और तूने बिल्कुल ठीक समझा है। कहते हैं कि वो सम्राट कोई और नहीं, परमात्मा है, और वो 3 बेटे कोई और नहीं, वो हम ही लोग हैं। 3 तरह के लोग हैं संसार में, और वो 100 रुपए कुछ और नहीं, ये लगभग 100 वर्ष की जो आयु मिली है, जीवेम शरद शतम जो हम लोग कहते रहते हैं, कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिज विशेष शतम समा, कि 100 वर्षों तक या 100 वर्ष से ऊपर भी अगर हम जिए, ये 100 वर्ष की जो धारणा है, ये मानो 100 रुपए की पूंजी है, भगवान ने हम सबको दी है। और इस महल कौन सा है? सबके महल समान है, यानी ये जो शरीर रूपी हमारा महल है, सबको शरीर, सबको भगवान ने बराबर दिया है। ये जो महल, ये हमारी शरीर का, और इसको भरना था। एक वे लोग हैं जो गैम्बलर की तरह हैं हम लोगों में से,
वो पैदा हुए और मर जाते हैं और पूरे जीवन में एम्प्टीनेस छा जाता है। भरी दुनिया में जी नहीं लगता, ऐसे ही लोगों के वचन हैं, भरी दुनिया में जी नहीं लगता, न जाने किस चीज की कमी है अभी। सारी जिंदगी एम्प्टीनेस, सारी जिंदगी रिक्तता। सो गई है ज्योति, जागा है अहम का अंधकार, बिध गया है तीरतम का चेतना के आर पार, क्षुद्रता मेरी दमकती जुगनुओं के दीप सी, फले मुक्ता फल न जिसमें उस निरर्थक सीप सी, हाय रे शून्यता का निस्सारता का बोझ कितना, हो गया है असह्य का जीवन, हो गया है भीम भार, सो गई है ज्योति, जागा है अहम का अंधकार। हमें से बहुत लोग गैम्बलर ही सारी जिंदगी पर, वो हमेशा, और ऐसे लोग ही दूसरों को हाथ दिखाते फिरते हैं, ऐसे लोग ही अपने फल बचवाते फिरते हैं ज्योतिषियों से तथा कथित कि आप हमारे बारे में बता दीजिए। आप ये सोचते हो कि वो गैम्बलर कौन है? जो दूसरों से अपना भाग्य देखता फिरता पूछता फिरता हो, वो गैम्बलर से अलावा कुछ नहीं हो सकता। वो सारी जिंदगी हमने गैम्बलिंग की है, हमने कुछ पता नहीं है। दूसरे वे लोग हैं, सड़ी हुई मानसिकता है हमारी, जिसको ऋषि दयानंद कहते हैं हठ, दुराग्रह, तुच्छ स्वार्थ, अपने प्रयोजन की सिद्धि और अविद्या आदि दोषों के कारण सत्य को छोड़ असत्य में प्रवृत्त हो जाता है। वो दूसरा व्यक्ति जो हठी, दुराग्रही, सब तरह के दुर्गुण दुरितों से भरा हुआ मानस वाला, वो सारी जिंदगी को सड़ा लेता है। आज कम से कम हमारी आंखें खुल जानी चाहिए। ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हमें क्या कुछ नहीं पता चल रहा है। नेताओं के पास, अभिनेताओं के पास सब कुछ तो है ना कहने के लिए, सब सुख के साधन तो है, उनके पास डॉलर है, उनके पास पाउंड है, उनके पास सब तरह के भवन है, आलिशान से आलिशान, लेकिन क्या सुख है, क्या शांति है? तो फिर ये ड्रग्स कौन ले रहा है, फिर ये नशा कौन कर रहा है, फिर ये पागलपन की जिंदगी कौन जी रहा है? सारी जिंदगी से दुर्गंध किसके उठ रही है? हम लोग कहा करते हैं, हर बल याद रखिए, दर्पण में मत ढूंढो चेहरे की सलवटें, दर्पण में मत ढूंढो चेहरे की सलवटें, या वो दर्पण बता दो जो मन की झुर्रियां दिखा सके। मन में झुर्रियां पड़ रही हैं, उनको कौन निहारेंगे? कब निहारेंगे? कौन निहारेगा? कौन देखेगा? और जब तक मन की झुर्री ना मिटा लो, ध्यान देना, कोई सौंदर्य आपके जीवन का अंग नहीं बनता है। तो तीसरा बेटा, तो दूसरे प्राय एक गैम्बलर, दूसरे वो सड़ी हुई मानसिकता के लोग। मैं दिल्ली में था, एक मेरे सानिध्य में एक आज साधु का मिला मुझे, और मुझे वो पूछते थे, बहुत चर्चा करते थे हम लोग बैठ करके, कई बार सांझ में दिल्ली की घटना है। तो एक बार उस साधु ने मुझसे कहा कि मैत्रेय जी, इस संसार को मैंने देखा और मुझे लगा कि इस दुनिया में 4 तरह के लोग हैं। तो 4 तरह के लोग हैं, तो मैंने कहा कि आप बताइए। तो जिस तरह से उन्होंने बताना शुरू किया, बिल्कुल अटपटे शब्दों में, वो शास्त्र के शब्द नहीं है, उन्होंने कहा कि पहले वे लोग हैं अड़े हुए लोग। उन्होंने कहा मैंने सारी दुनिया देखी और उस दुनिया में एक वे लोग हैं जो अड़े हुए लोग हैं। बस मैं जितना जानता हूं, मैं जो समझता हूं, बस वही ठीक है। अड़े हुए लोग, हठी, दुराग्रही, इसी का व्याख्यान है ये। दूसरा साधु कहते हैं पढ़े हुए लोग, जिन्होंने अपने आप को कुछ विद्वान मान लिया है। कहते हैं ना, गागर में जल जब पेदी में होता है, जल होता ही नहीं, मानो नाम मात्र होता है, अधजल गगरी छलकत जाए। और पूरी गागर भरी हो ना जल से, कभी आपने कभी ध्यान दिया हो, तो पूरी गागर अगर उसको लेके कोई महिला चल रही हो, कोई पुरुष चल रहा हो, उस गागर से एक बूंद पानी नहीं छलकता है। लेकिन आधी भरी हुई गागर हो या नाम मात्र भरी हुई गागर हो, तो वो जल छिड़क छिड़क करके ऊपर आता है। दूसरे पढ़े हुए लोग, और हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि विद्या ददाति विनय, विद्या तो विनय देती है, विद्या तो विनम्रता देती है, विद्या तो फलवान वृक्ष की तरह से है कि फल लग गए तो झुक गई है, फल नहीं है तो अकड़ी हुई है।
नदियों में पानी आ गया तो नदियां उतर पड़ी हैं नीचे की तरफ। मेघमंडल में, बादलों में जल भर गया है, वो जल धरती के पास आकर के बरस पड़े। विद्या ददाति विनयम, लेकिन वो साधु कहते हैं पढ़े हुए लोग, जिन्होंने पढ़ा तो बहुत कुछ है पर कुछ आत्मसात नहीं किया है। इल्म गर्चे पढ़ लिया, आलम कहाया क्या हुआ। इल्म, इल्म माने ज्ञान। इल्म गर्चे पढ़ लिया, आलम कहाया क्या हुआ। इल्म इसी खातिर है कि उस पर अमल हो, वरना यूं ही मुफ्त में जो सर खपाया तो क्या हुआ। इल्म इसी खातिर है कि उस पर अमल हो। अगर आपका आचरण नहीं बनता है, ज्ञानम भारह क्रियाम बिना, जो आपका पढ़ा हुआ, सुना हुआ, लिखा हुआ अगर आपके जीवन का अंग नहीं बनता है तो कहते हैं फिर वो कचरा है, फिर वो कुछ नहीं, वो भार है, बोझ है, और वो वहां से सड़ांत, वहां से दुर्गंध उठती है। ये जो धर्म के नाम पर, राजनीति के नाम पर, नीति शब्द आप समझते हो, नैतिकता जो हम बोलते हैं, मॉरल बोलते हैं शब्द, ये नीति, नैतिक, नीति शब्द से ही तो बना है ना। और आज राजनीति का अर्थ छलकपट हो चुका हो, इससे ज्यादा और दुर्भाग्य क्या हो सकता है। जहां धर्म पर्याय बन चुका हो, अंधविश्वास का आंखें मूंद करके जीने का नाम बन गया हो, जहां से कोई तत्परता और संयत इंद्रियता की बात न होती हो। भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम, कौन ज्ञान को प्राप्त करता है। ध्यान देना, खगोल भूगोल दुनिया भर के सब विद्याएं पाई जा सकती हैं, अश्रद्धा से भी पाई जा सकती हैं और पाई जा रही हैं। हम डिलीट कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, हजार हजार विषयों को हम उस पर डॉक्टरेट, हम अपनी उपाधि प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देना, जहां श्रद्धा होगी ज्ञान तो वहीं मिलेगा। वो साधु कहता है पढ़े हुए लोग, और साधु कहता है तीसरे लोगों के नाम दिया सड़े हुए लोग। अरे पढ़े सड़े, सड़ी हुई मानसिकता, सड़ांध। कहते हैं जब पानी बहता हुआ होता है तब तो उसको पीने योग्य होता है। नदी का पानी ऊपर, हम गंगा जल उठा करके लाते हैं हरिद्वार से, ऋषिकेश से, गंगोत्री से, तो प्रवाहमान जल है। लेकिन वही जल अगर एक जगह ठहर जाए, रुक जाए, उस जल को हम पीने के लिए प्रयोग नहीं करते। हम कुएं से पानी, पुराने जमाने में लोग कुओं से पानी भरते थे तो कुएं से पानी निकालते, तत्क्षण कुएं में फिर पानी आ जाता है, वो भी प्रवाहमान है। एक बार बात समझ में आ जाए, अगर हमारे मस्तिष्क में कुछ चीजें पच नहीं रही हैं, ध्यान देना, जब पचती नहीं है, जब चीजें सुरक्षित नहीं होती हैं, उसी को तो सड़ना कहते हैं। आप फल रख दिया 2 दिन में, 4 दिन में फ्रिज के अंदर भी, उसकी एक सीमा है, कैपेसिटी है कि इतने सीमा तक, इतने समय तक अब ये सुरक्षित रहेगी, उसके बाद फिर वो सड़ना शुरू हो जाए। जो सदा सदा के लिए सुरक्षित रख रहा है। और ज्ञान वो चीज है, विद्या वो चीज है जो, जिसको सड़ने का तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो भी जब सड़ी हुई मानसिकता में कब होता है, जब हम अविद्या के शिकार होते हैं। विद्या वो है जो तत्व का स्वरूप दिखलाती है, अविद्या वो है जो विपरीत स्वरूप की तरफ लेके जाती है, जो कुछ का कुछ दर्शन कर रहे हैं। हम लोगों ने चर्चा प्रारंभ किया था, वो साधु कहता है अड़े हुए लोग, पढ़े हुए लोग, और तीसरे कौन से बोले, सड़े हुए लोग। और ये 3 लोग, इनको जीवन में चाहे कुछ भी करें सुख के लिए, चाहे हम कितना ही महल जैसा घर न बना क्यों न बना लें, कितनी सुंदर हमारे पास पत्नी क्यों न हो, पति क्यों न हो, कितने ही लाभ लश्कर हमारे पास क्यों न हो, पर हमारे पास दुख के सिवा कुछ नहीं होगा, सिर्फ दुख होगा, क्योंकि हमारे पास अविद्या बैठी हुई है, इस सड़ी हुई मानसिकता बैठी हुई है, वहां सुख नहीं हो सकता है। और साधु कहता है चौथे प्रकार के लोगों को, जिसको वहां पे सम्राट की भाषा में तीसरा बालक है, वो तीसरा पुत्र है, और कहते हैं गढ़े हुए लोग, जिन्होंने अपने आप को गढ़ लिया है। जैसे घड़ा, घड़ा कुम्हार ने गढ़ दिया है, वो पात्र बन चुका है। इसलिए तो कहा विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रताम।
जब विनय आपके पास होता है, जिसे सुख चाहिए, सुख का जो क्रम है वो विद्या से चलते हुए चलेंगे तो विद्या ददाति विनयम, विद्या क्या देती है? विनय देती है। विनय क्या देता है? पात्रता। अगर ये पात्रता की बात हमें समझ में आ जाए, इसलिए हम लोग अगर ऋषि महर्षि देव दयानंद के शब्दों में अगर मैं कहूं, अब एक पुस्तक जरूर हम लोग पढ़ें। थोड़ी देर के लिए अगर सत्यार्थ प्रकाश नहीं पढ़े चलेगा, लेकिन ये पुस्तक तो हम सबके जीवन का अंग होना चाहिए। और उस पुस्तक का नाम है आर्याभिविनय। मैं फिर दोबारा दोहरा रहा हूं, आर्य अभिविनय, आर्याभिविनय। उसमें 108 मंत्रों की, एक मंत्र उपनिषद का है और 107 मंत्र वेद के हैं, ऋग्वेद और यजुर्वेद के। उनको आप अवश्य पढ़िए, उनको दोहराइए, उनको जप की तरह उन मंत्रों के साथ हो जाइए और आपको लगेगा कि क्या अद्भुत चीज हमने खो दी है अगर हमने आर्याभिविनय दी। सुख का जो मूल है, नानक भी कहते हैं, महर्षि कपिल कहते हैं, कुत्रापि कोपि सुखी न। हम सुख की तलाश में हैं और कणाद कहते हैं, कपिल कहते हैं, पतंजलि कहते हैं, इस संसार में कोई भी पूर्ण रूप से सुखी नहीं मिलेगा। कुत्रापि, कहीं पर भी, कोपि, कोई भी, सुखी न, सुखी नहीं है। लेकिन फिर भी कोई सुखी है, वो कौन है? अग्निहोत्रम जुह्यात स्वर्ग कामः। तब ऋषियों ने एक वाक्य बोला जिसको आप, अब जैसे हमें क्या करना चाहिए, सुख के लिए क्या करें, तो कहा कुछ करना है। अग्निहोत्रम जुह्यात स्वर्ग कामः। अगर सीधा सीधा अगर आपको सुख चाहिए, आप अग्निहोत्र प्रारंभ कीजिए। अग्निहोत्र अगर छूट जाता है, ये आपके पास में दिखने वाली चीजें हैं ना, हमारे पास हवन कुंड है, हमारे पास पात्र है, और मैं आपसे कभी इस पर बहुत विशेष रूप से चर्चा की जा सकती है कि श्रद्धा होगी तो हमारे हवन कुंड कैसे होंगे, हमारी समिधा कैसी होगी, हमारे पात्र कैसे होंगे, हम किस श्रद्धा में बैठ करके, क्योंकि श्रद्धा अग्नि ही समिध्यते। जब यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित की जाती है, उसके पीछे श्रद्धा। जैसे योग का अर्थ समाधि है, योग का क्या अर्थ है? एक शब्द में अगर योग का अर्थ आप जानना चाहें तो योग का अर्थ है, भगवान वेदव्यास कहते हैं, आप सब अपने मन में बोलिए, योगः समाधि। योग नाम समाधि का है। जब आपके मन में किसी तरह का संशय नहीं होता है, किसी तरह का संदेह नहीं होता है, समाधि का अर्थ है समाधान। जब आपके मन में किसी भी प्रकार का संशय ना हो, प्रश्न ना हो, सब तरह से आप उत्तरित हो गए हों, उत्तर में बैठ गए हों, समाधान में बैठ गए हों। ऋषि दयानंद, जब हम उपस्थान मंत्र पढ़ते हैं वैदिक संध्या के, उत्तरम शब्द है, तो वेद भाष्य में, यजुर्वेद भाष्य में वो कहते हैं लोकानाम उत्तारकम। तो उसका अर्थ करते हैं, उत्तरम का अर्थ करते हैं लोकानाम उत्तारकम, अर्थात जो भगवान दुखों से लोगों को, हम मनुष्यों को, हम लोगों को दुखों से पार करने वाला है। उत्तर क्या है? जो दुखों से पार कर। तू ही तेरा प्रश्न, तू ही तेरा उत्तर। कभी पीछे पूछिए तो सही, हम लोग शंका समाधान करते फिरते हैं, जब तक शंकाएं हैं तभी तक दुख है, जब तक शंका में जी रहे हैं। इसलिए जितना जल्दी शंका मिटा लें उतने ही जल्दी सुखी होते हैं। इसलिए तो दो शंकाएं होती हैं जो शरीर के साथ जुड़ी हुई हैं, और उसको हम लोग बोलते हैं संस्कृत भाषा में, हिंदी के शब्दों को बना करके तो बोलते हैं लघु शंका, दीर्घ शंका। और इससे आपको देर तक रखना उचित माना जाता है? नहीं माना जाता। न लघु शंका ठीक है, न दीर्घ शंका ठीक है। छोटी सी भी लघु, अब इसका ऐसे अर्थ लीजिए, एक तो मलमूत्र का त्याग है, अब इसको दूसरे अर्थ में लीजिए, थोड़ा सा भाव अर्थ में लीजिए। छोटी शंका हो, लघु शंका, छोटी शंका हो अथवा दीर्घ शंका, बड़े प्रश्न हो, बड़ी शंकाएं हो, दोनों सबसे ज्यादा खतरनाक कौन है? बड़ी शंका। छोटी शंका थोड़ी देर के लिए आपके लिए है, लेकिन इन दोनों शंकाओं से जितना जल्दी निवृत्त हो जाएं, जितना, इसलिए आजकल तो मैंने देखा है रेस्टोरेंट आदि जाएं तो वहां पर वॉशरूम का नाम ही रेस्ट रूम रखा जा रहा है। जैसे शंका मिट गई, आपका लघु शंका, दीर्घ शंका से निवृत्त हो गए, आप आराम रेस्ट में आ गए।
ठीक ऐसे ही जब आपके जीवन में शंकाएं नहीं होती हैं, प्रश्न नहीं होते हैं, तब आप सुख में होते हैं, तब आप रेस्ट में होते हैं, तब आप आराम की अवस्था में होते हैं, तब आप विश्राम में होते हैं, तब आप सुख शांति में होते हैं। मैंने सुना है कि एक आदमी ट्रेन की यात्रा करता था, तो ऊपर वाले बर्थ पे वो लेटा हुआ था। करीब करीब आधा घंटा का समय बीत गया, वो बार बार ऊपर से नीचे उतरे, वॉशरूम जाए, फिर वहां से आए, फिर ऊपर वो अपने बर्थ पे जाकर के लेट जाए, और हर मुश्किल से 5 मिनट ना बीते, वो 5 मिनट बाद उतरे, फिर जाए, फिर उतरे। अंत में लोग परेशान हो गए उसके बार बार उतरने से, चढ़ने से। लोगों ने कहा, भाई क्या बात है, आपको चैन नहीं है? उसने कहा, नहीं चैन तो है, पर वो खुलती नहीं है। आप समझ नहीं पाए, समझिए। वो कह रहा है वो अब बालक था और बहुत ज्यादा एज नहीं थी, लेकिन वो बार बार वो बालक उतर रहा था। उसके परिवार के लोग भी उससे पूछे बार बार क्यों उतर रहा है, वो कह वॉशरूम जा रहा हूं, लेकिन उससे चैन, उसको थोड़ी शर्म आती थी और पैंट की चैन उससे खुल नहीं रही थी। लेकिन बात यहाँ चैन का मतलब वही शांति। क्या आपको चैन नहीं है? तो लोगों ने जब कहा था तो पैंट की चैन से मतलब नहीं था। जब भीतर शंका बैठ जाए तो चैन नहीं मिल सकता है, सुख चैन तब गायब हो जाता है। और ये सुख चैन मिलता कैसे है? तो सबसे पहला सहज सा अर्थ है, इसके 2 मूल यज्ञ, जिसको इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं महर्षि देवदयानंद के शब्दों में। सत्यार्थ प्रकाश आप एक बार पढ़िए। सत्यार्थ प्रकाश में ऋषि के शब्द हैं, जब तक इस आर्यावर्त देश में होम का प्रचार, होम मीन्स हवन, जब तक इस आर्यावर्त देश में होम का प्रचार रहा, तब तक ये आर्यावर्त देश रोगों से रहित और सुखों से पूरित था। ये शब्द आपने पढ़े होंगे, सुने होंगे। रोग से रहित होना हो और सुख से भर जाना हो, दोनों के लिए एकमात्र समाधान, अगर सीधा सीधा और भौतिक समाधान, और जिसमें श्रद्धा भर भर करके हमें रखनी है, वो स्थान, वो चीज है हवन, यज्ञ। इसलिए अग्निहोत्र का अर्थ ही ऋषि दयानंद कहते अग्नये परमेश्वराय जलवायु आदि शुद्धिकरणाय हवन, कहते हवनम होत्रम दानम। ये हवन का अर्थ होता है दान। हम जो कुछ भी देते हैं, अच्छी अच्छी वस्तुओं का दान करते हैं। होत्रम दानम, हवन नाम ही दान का है, होत्र नाम ही दान का है। इसलिए कभी कोई चीज आहूत की जाती है तो अपवित्र वस्तु को नहीं आहूत किया जाता है। उत्तम से उत्तम वस्तुओं को, सकल उत्तम सामग्री जो आपके पास शुभ है, श्रेष्ठ है, उसको हम आहूत करें। ऋषि दयानंद ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में बहुत स्पष्ट शब्दों में उद्घोषणा करते हैं, अग्निहोत्रम जुहियात स्वर्ग काम। जो सुख विशेष चाहे वो अग्निहोत्र आदि यज्ञ अवश्य करे। और इस यज्ञ की भूमिका है ब्रह्म यज्ञ। जो संध्या उपासना नहीं करता है वो देव यज्ञ कदापि श्रद्धा से नहीं कर सकता है, वो श्रद्धा के ढोंग कर सकता है। इसलिए ऋषि दयानंद लिखते हैं, पाखंडी कौन है? आप सत्यार्थ प्रकाश पढ़िएगा, पाखंडी के लक्षण गिनाए हैं। उसमें पहला लक्षण गिनाया है धर्मध्वज। जो कहते हैं, ऋषि दयानंद के शायद शब्द मेरे से आगे पीछे हो रहे हो, कहते हैं धर्म तो कुछ करता नहीं, लेकिन धर्म के नाम पर लोगों को ठगता है, उसको कहते हैं धर्मध्वज। और इसका सीधा शब्द शाब्दिक अर्थ लगाएं तो क्या है? जो धर्म की ध्वजा लेकर के चलता हो, धर्म का झंडा उठा रखा हो, लेकिन जीवन में धर्म जिसके न हो, कहते हैं ऐसा जो पाखंड जिसके जीवन में है। इसे तो कहा न विप्रदुष्ट भावस्य। जो ऋषि दयानंद कहते हैं जो विप्रदुष्ट कौन है? जो अजितेंद्रिय है, जो अधार्मिक है, जिसके जीवन में कोई कृतज्ञता नहीं है, जो जिसके जीवन में ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, ऐसे व्यक्ति यज्ञ करे, दान करे, तप करे, कहते हैं वो कभी भी सिद्धि को प्राप्त नहीं होता है। आचार्य कहता है, ऋषि कहता है, विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनम्रता। और ये विनम्रता ओढ़ी हुई नहीं चाहिए, चादर जैसे हम ओढ़ लेते हैं ऐसे चादर की तरह नहीं, ये विनम्रता चमड़ी की तरह चाहिए। ये आपके भीतर से आनी चाहिए वो विनम्रता। आज हम लोग अगर आप देखें, आज बहुत कुशल लोग कौन कहलाते हैं? मेरी तो घड़ी पे नजर पहुंच गई और मैं तो अभी लग रहा था अभी प्रारंभ कर रहा हूं। विद्या ददाति विनयम,
मैं फिर उसके बाद प्रसंग मैं सोच रहा था, क्योंकि मैंने मेरी जो घड़ी लगी हुई है इस रूम में, तो वो मेरे सामने लेफ्ट में है और मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तो समय हो रहा है और मैं फिर एक बार उन शब्दों को फिर दोहराता हूं कि पात्रता क्या है। ऋषि दयानंद पात्र और सुपात्र जिसको कहेंगे और कुपात्र कहेंगे। सुपात्र, पात्र के साथ सु लगा दीजिए, सुपात्र। कु लगा देंगे तो कुपात्र। सुपात्र कौन है, उसके बहुत सारे अर्थ किए हुए हैं। ये एकादश समोल्लास, अगर आप सत्यार्थ प्रकाश पढ़ें 11वें समोल्लास में, वहां पात्र सुपात्र के, सुपात्र कुपात्र के लक्षण लिखे हुए हैं। लेकिन मैंने आपसे आचार्य चाणक्य के शब्दों में कहा था, जो सज्जन है सत्सु एव संदृश्यते, जो सज्जन पुरुष है, सत साधु पुरुष है, सत पुरुष है, उसके जीवन में वो कोई एकादश लक्षण वो गिनाते हैं। और वो एकादश लक्षण क्या है, तो मैंने फिर एक बार बिना व्याख्या किए बोल रहा हूं। धर्मे तत्परता, शब्द बोल रहा हूं, धर्मे तत्परता, धर्म में तत्परता। मुखे मधुरता, वाणी में मधुरता हो। और ऋषि दयानंद के शब्द हैं, पता नहीं बहुत सारे लोग कहते हैं जी आर्य समाज में जब से हम लोगों ने कठोर बोलना बंद कर दिया तब से प्रचार रुक गया। नहीं, ऋषि के शब्द हैं और ऋषि ने हस्ताक्षर किया हुआ है सत्यार्थ प्रकाश पर। और वो लिखते हैं कि प्रियम ब्रूयात, सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलिए, प्रिय बोलिए। और वहां पे लिखते हैं असत्य तो बिल्कुल भी नहीं बोलना है। और वहां अपने तरफ से भाष्य करते हुए ऋषि के शब्द हैं, कहते हैं सत्य बोलना है, प्रिय बोलना है, और अप्रिय सत्य तो बिल्कुल भी नहीं बोलना है। और कैसे, तो लिखते हैं जैसे काणे को काणा न कहना। ये मनु ने नहीं लिखा है वहां पर। कोई व्यक्ति एक आंख है केवल, तो क्या हम उसको एक आंख वाला कहेंगे, काणा कहना शुरू कर देंगे, अंधे को अंधा कहना शुरू करेंगे? ऋषि चाहता है कि उपदेशक जब कोई उपदेश करे तो सत्य बोले, मधुर बोले। अगर कठोर बात भी कहनी है तो कहा कि उसको भी आप प्रिय बनाइए। मुखे मधुरता, दाने समुत्साहता, देने में उत्साही हो। हम लोग लेने में उत्साही होते हैं, जिस दिन देने में उत्साही बन गए तो समझ लीजिए आपके जीवन में पात्रता आनी शुरू हुई। मित्रे अवंचकता, जो मित्र के प्रति विश्वासघात न करता हो, छल कपट न करता हो। गुरु विनयता, माता पिता आचार्य आदि जो गुरु हैं इनके प्रति अत्यंत विनम्रता जिसके जीवन में हो। गुणे रसिकता, जो गुण ग्रहण में रसिक हो, गुणों को प्राप्त करने में। फिर लिखते हैं आचार्य शुचिता, आचरण में जिसके पवित्रता हो। चित्ते अति गंभीरता, और चित्त में, मन में अत्यंत गंभीर हो, उच्छृंखल न हो, चंचल न हो। रूपे सुंदरता, और कहते हैं उसका रूप सौंदर्य, जहां ये सीरत हो वहीं पर सूरत हो, वहीं पर सीरत की बात करते हैं रूपे। इसलिए आपने कभी देखा होगा, जितना आप शांत रहेंगे, अगर चेहरे में सौंदर्य न भी हो तो भी वो सुंदर मालूम पड़ेगा। और कोई एक आदमी कितना भी सुंदर हो, अगर उसके जीवन में रोज रोज क्रोध हो, हिंसा हो, द्वेष हो, वो धीरे धीरे वो कठोर दिखने लग जाता है। अच्छा, आपने कभी ख्याल किया, सनातन धर्म में साधु सन्यासियों को आपने देखा होगा, बहुत बहुत साधु सन्यासी हैं जो दाढ़ी बाल बढ़ा करके रखते हैं। दाढ़ी बाल साधु सन्यासियों के, और एक दूसरे लोग भी दाढ़ी बाल बढ़ा करके रखते हैं। एक को देखते ही आदमी डर जाता है, और एक वे लोग हैं जो दाढ़ी बाल बढ़ाएं तो हमें उनके जाके चरणों में माथा रख देने का मन करता है। आखिर वो सुंदरता कहां से आ गई? कहते हैं भगवान वेदव्यास कोई शरीर से बहुत, चेहरे से बहुत सुंदर नहीं थे। ऐसे न जाने कितने लोग। मैं, अगर आपने कभी स्वामी सत्यपति जी को देखा हो तो क्या उनको आप पर्सनालिटी के, शरीर के हिसाब से आप कह पाएंगे कि बहुत, लेकिन क्या सुंदर सौंदर्य। हमने तो उनके पास समय गुजारा है। 3 वर्ष में साथ हम 3 वर्ष रोजड़ में मैं रहा गुजरात में, तो स्वामी सत्यपति जी को आप देखे, उनसे ज्यादा सुंदर फिर किसको हम कहें? रूपे सुंदरता। और फिर वहां पे कहा शास्त्रेषु विज्ञात्रता, जिसको वेद आदि शास्त्रों में अत्यंत प्रगाढ़ रुचि है। व्यसनम श्रुतौ। और अंतिम लक्षण आचार्य चाणक्य कहते हैं शिवे भजनता। अगर इसमें से कोई छूट गया हो तो फिर दोहरा देंगे, शिवे भजनता।
शिव का यानी परमात्मा का जो कल्याण स्वरूप है, जो मोक्ष स्वरूप है, जो धर्म कार्यों में ही युक्त करने वाला है, जो उसमें हमें आहूत कर देने वाला है, कहते ऐसे परम कल्याण स्वरूप शिव का, जिसको हम लोग संध्या में, हम लोग तो प्रार्थना ही हमारा नमस्कार मंत्र है, तस्मै परमेश्वराय अनेकधा नमो अस्तु, जिसको हम बारंबार नमस्कार करते हैं वो परमेश्वर। नमः संभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। तो पंक्तियों के साथ में मैं 4 पंक्तियां कहता हूं, वाणी को विराम दे रहा हूं, क्योंकि पात्रता ये अग्र लक्षण हमारे जीवन में है। तो पात्रत्वा, फिर क्या होगा, धनम आपनोति, फिर जीवन धन्य हो जाएगा। धन्य शब्द, धन शब्द जो है ये सुख का पर्यायवाची है, लेकिन वो कौन सा धन है? एक आउटर वेल्थ है, एक इनर वेल्थ है। ध्यान देना, आउटर वेल्थ, केवल आउटर वेल्थ हमारे पास है, हम दुखी ही रहेंगे। लेकिन अगर इनर वेल्थ हमारे पास आ गया, वो इनर वेल्थ क्या है? उसको षट संपदा, षडक संपत्ति बोलते हैं उसको। और वो षडक संपत्ति जिसको कहते हैं शम दम तितिक्षा उपरति श्रद्धा समाधान, यहाँ पे समाधान शब्द है। निसंदेह ये जिसके पास ये 6 संपदाएं आ गई, इस पर हम लोग चर्चा भविष्य में करेंगे। और मैं 4 पंक्तियों के साथ अंत में वाणी को विराम देता हुआ, सुख का सबसे बड़ा जो मूल उपाय है वो है अद्य, आज। कल में जीना, इसी का नाम संसार है। आज में जीते हैं तो हम परमात्मा में जी रहे हैं। जो आज में जीता है, आज आपके पास है जो कुछ है, उसके लिए शुक्रिया कीजिए। तेरे कर्म से बेनियाज कौन सी शय मिली नहीं, झोली ही मेरी तंग थी, तेरे यहां कमी नहीं। इस श्रद्धा में, इसलिए तो भगवान कृष्ण कहते हैं संतुष्ट सततम योगी यत आत्मा दृढ़ निश्चय, सतत संतुष्ट रहना। और तब इसके लिए मैं 4 पंक्तियां बोल रहा हूं, और इसी के साथ ये आज शब्द को ध्यान में रखिएगा। बीज का अंतिम चरण प्रिय बीज ही है, फल नहीं। बीज का, बीज फिर क्या बन जाता है? फिर बीज बन जाता है ना। कोई भी बीज, आम हो, नीम हो, कोई भी हो, वो बीज फिर क्या बन जाता है? फिर बीज बन जाता है। डाल कोपल फूल किसले, ये सिर्फ एक आवरण है। बीज का अंतिम चरण प्रिय बीज ही है, फल नहीं। आज का अंतिम चरण प्रिय आज ही है, कल नहीं। दिवस रजनी मास वत्सर, दिन आते हैं, रात बीतती है, महीने बीतते हैं, वत्सर संवत्सर बीत जाता है, लेकिन सच तो ये है कि आज फिर आज आ जाता है, और आज ही हमारे पास है। जब हमने कर्म करते हैं तब आज, और जब हमारा फल मिल रहा होता है वो दिन कौन सा होता है? आज। परमात्मा ने कभी देरी की नहीं, वो तो कल्पनाओं में देरियां हैं। जब हम दुख में होते हैं तो समय बहुत लंबा मालूम पड़ता है, जब सुख में होते हैं तो समय के मानो पंख लग जाएं, उड़ रहे होते हैं। बीज का अंतिम चरण प्रिय बीज ही है, फल नहीं। डाल कोपल फूल किसले, ये सिर्फ एक आवरण है। आज का अंतिम चरण प्रिय आज ही है, कल नहीं। इसलिए जो करना है वो कर गुजरो, ये दिल की राय है, वरना सोचने वाले हमेशा सोचते ही रह जाते हैं। इतनी शांति और प्रेम से आप सबने सुना, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी का। आज समय थोड़ा अधिक हो गया क्योंकि घड़ी की तरफ नहीं देख पाए, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसी को ऐसा लगा नहीं। और बहुत मैं देख रहा था, बहुत तल्लीनता से लोग सुन रहे थे, और मुझे ऐसा लग रहा है समय थोड़ा सा आगे की तरफ हमें बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि लोग धीरे धीरे अपने आर्य समाजों से निवृत्त होकर के तब सत्संग में ज्वाइन करते हैं। तो बाद में काफ़ी लोगों ने ज्वाइन किया, इसलिए आपसे विचार विमर्श करके और लोगों से मुझे लगता है आधा घंटा थोड़ा आगे हमें बढ़ाना पड़ेगा इसे, ताकि सब लोग बहुत उसे सुविधापूर्वक ज्वाइन कर सकें। मैं देख रहा था बहुत सारे लोग अपनी डायरी में नोट भी कर रहे थे आपकी बातों को। आदरणीय माता प्रेम बहल जी बैठी हुई हैं, सविता सचदेवा जी नोट कर रहे थे साथ में कि आप बहुत अच्छी अच्छी पंक्तियां, मैं तो बाद में रिकॉर्डिंग सुन करके तब नोट कर पाता हूँ, बीच में मुझे कुछ और नोट करना पड़ता है। तो आचार्य जी का बहुत बहुत हृदय से आभार। इतना सुंदर उद्बोधन, इतना सुंदर विचार प्रवचन श्रृंखला जो आप हमारे बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं। बहुत सारे कमेंट्स भी चैट बॉक्स में मैं देख रहा था। मीना आर्या जी केशवपुरम से लिख रही थी कि आचार्य जी आपने गागर में सागर भर दिया,
और यशपाल शर्मा जी, आत्मयोग संस्थान रोहिणी से आपने ज्वाइन किया। आप लिख रहे थे कि आचार्य जी आपको सुनना एक बहुत अद्भुत अनुभव होता है, आपके ज्ञान को कोटि कोटि प्रणाम। इस प्रकार के चैट बॉक्स में बहुत सारे मैसेजेस लोगों के प्राप्त हुए, तो आप सभी का भी ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं। जो लोग यहाँ पर बहुत सुदूरवर्ती क्षेत्रों से भी ज्वाइन किया, इससे पूर्व के आदरणीय प्रधान शिव कुमार टुटेजा जी, सभी का सम्मिलित रूप से स्वागत धन्यवाद करें। मैं विशेष रूप से धन्यवाद आप सभी का करना चाहता हूँ। दिल्ली की विभिन्न आर्य समाजों से लोगों ने ज्वाइन किया। आदरणीय नरेश खन्ना जी प्रशांत विहार आर्य समाज से, मीना आर्या जी केशवपुरम आर्य समाज से, SK कोहली जी और इंदु बजाज जी शालीमार बाग से, सविता टंडन जी, रचना चावला जी ने भी आज ज्वाइन किया, बहुत सुंदर भजन गाती हैं। आज उनको समय लेट ज्वाइन किया इसलिए उनका भजन हम नहीं सुन पाए। आदरणीय कविता जी भजनोपदेशिका केशवपुरम महिला आर्य समाज की जो प्रधाना हैं, आप भी बहुत सुंदर भजन, कल भी मैं कार्यक्रम आपका सुन रहा था उदयपुर का संस्कृति प्रचार संघ के माध्यम से जो चल रहा था, तो आपने भी ज्वाइन किया, बहुत हृदय से धन्यवाद। राम प्रसाद जी सराधना अजमेर से ज्वाइन किया, आपने धन्यवाद। रवि भटनागर जी ने बेंगलोर से ज्वाइन किया JC आर्य जी के साथ में, बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद आप सभी लोगों का जिन्होंने भी विभिन्न स्थानों से देश और विदेश से ज्वाइन किया। आप सभी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। और मैं आपको बता दूं कि आज आर्य समाज नंबर 4 में आर्य समाज नंबर 4 के पूर्व प्रधान आदरणीय ईश्वर चंद भाटिया जी की पुण्य स्मृति के उपलक्ष्य में विशेष यज्ञ किया गया, उनको स्मरण किया गया। 8 अक्टूबर को उनकी पुण्य स्मृति है। फरीदाबाद के पहले देहदानी वो हुए और वो ऐसी प्रेरणा दे करके गए कि उसके बाद देहदानियों का नंबर लग गया और बहुत सारे लोगों ने देहदान का, अंगदान का फॉर्म भरा। स्वयं भी आपने, ईश्वर चंद भाटिया जी ने देहदान किया। अपने पूरे, आपके पुत्र यहाँ पर उपस्थित हैं विकास भाटिया जी जो मंत्री हैं आर्य समाज एन छोड़ के, आपने भी न केवल देहदान का संकल्प लिया बल्कि दधीची देहदान संस्था के साथ में जुड़ करके आप इस पूरे मिशन के साथ में अपनी तल्लीनता के साथ, पूरे मनोयोग के साथ जुट गए अपने पिताजी के पद चिन्हों पर चलते हुए। और उसका परिणाम है कि आज आप उसका क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। ना जाने कितने लोगों का आपने अब तक देहदान कराया है, अंगदान कराया है। तो आदरणीय विकास भाटिया जी को भी साधुवाद और बहुत सारा शुभकामनाएं, अपने पिताजी के पद चिन्हों पर इसी प्रकार चल सकें। ईश्वर चंद भाटिया जी को भी हम याद करते हैं और वास्तव में हमारा जो उनकी सच्ची श्रद्धांजलि जो आप दे रहे हैं वही वास्तव में सच्ची श्रद्धांजलि है उनके पद चिन्हों पर चल करके। तो विकास भाटिया जी को, अर्चना जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, ईश्वर चंद भाटिया जी की पुत्री हैं, ऑस्ट्रेलिया सिडनी से आपने ज्वाइन किया है, तो उनको भी विशेष धन्यवाद सारे परिवार को। और आदरणीय ईश्वर चंद भाटिया जी को तो हम श्रद्धा सुमन अर्पित अपने करते ही हैं। तो आप सभी का हृदय से मैं धन्यवाद करता हूँ। 3 नंबर से मैं देख रहा था सभी लोग वहीं समाज में बैठ करके ज्वाइन कर रहे थे, बहुत अच्छे तरीके से उनका व्यू भी हमें मिल रहा था, तो उनका भी बहुत हृदय से धन्यवाद। मैं आपको एक बार दिखा दूं, अभी तो कुछ लोग नज़र आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहे। डॉक्टर सत्यदेव गुप्ता जी यहाँ पर विराजमान हैं, माता कृष्णा गुप्ता जी, जगदीश विरमानी जी, विवेक शास्त्री जी पुरोहित आर्य समाज के। तो आप सभी का ज्वाइन करने के लिए हृदय से धन्यवाद। ये देखिए थोड़ा सा व्यू आपको देखने को मिल रहा है, कौन कौन लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। तो आपका सभी का ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद। हर्ष गुलाटी जी नज़र आ रही हैं, जगदीश विरमानी जी संभवतः बैठे हुए हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, अब समय बहुत तेज़ी से आगे बढ़ गया है। प्रार्थना है आदरणीय शिव कुमार टुटेजा जी से कि सभी का एक बार आप धन्यवाद करें और उसके पश्चात आचार्य जी शांति पाठ कराएंगे। आदरणीय प्रधान शिव कुमार टुटेजा जी। आवाज नहीं आ रही प्रधान जी? हाँ जी, अब आ गई। हाँ जी, हाँ जी। मेरी ओर से सबको सादर नमस्ते। मैं धन्यवाद करने से पहले 2 शब्द बोलना चाहता हूँ। जीवन में बताइए भाग्यशाली कौन होते हैं? जीवन में भाग्यशाली वह व्यक्ति हैं जो सुख साधन से संपन्न व्यक्ति हैं, लेकिन परम सौभाग्यशाली कौन है? वो ये है जिनके पास भोजन है और भूख भी है, सेज है और नींद भी है, ध्यान है और साथ में धर्म भी है, विशिष्टता के साथ शिष्टता भी है। ये इस तरह से सौभाग्य, परम सौभाग्यशाली वही होते हैं। परमात्मा इस तरह से हम सबको भी ऐसी प्रेरणा दे
कि हम भी इस तरह से चलें। अब मैं सबसे पहले तो आदरणीय आचार्य मैत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि काफी दिनों से ये अपने प्रवचनों से लाभान्वित कर रहे हैं, गंगा की ज्ञान की गंगा बहा रहे हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहते हैं कि हम भी उस तरह से कुछ अपने आप को ढालें ताकि अपना जीवन कुछ सुधर जाए। हमारा जीवन सुधरेगा तो दूसरे का भी सुधरेगा। और मैं दूसरा ये धन्यवाद श्रोतागण का, आज कम आए हैं, कारण है अभी मंत्री जी ने बताया है कि आर्य समाज खुल गए हैं, वहाँ चले गए थे। लेकिन ठीक है, समय थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, अभी जी बताया मंत्री जी ने। मैं भी इनके ये साथ समर्थन करता हूँ ताकि मतलब आर्य समाज भी चलता रहे और हमारा काम ये प्रोग्राम भी चलता रहे। अब मैं सबके श्रोतागणों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ और उन्होंने जो यहाँ ज्वाइन किया है, और आशा करता हूँ भविष्य में भी अधिक से अधिक ज्वाइन करेंगे ताकि आपको भी सुविधा हो और ये प्रोग्राम भी चलता रहे। आपका धन्यवाद। और मैं अपना जितेंद्र दयाल जी का, विकास जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि ये अपने श्रम से, मेहनत से काम कार्य आगे चला रहे हैं, वेद प्रचार करवा रहे हैं। इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करता हूँ कि भविष्य में भी इसी तरह से ये श्रृंखला चलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा। सबको नमस्ते जी। सबको नमस्ते जी, सबको नमस्ते। मैत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा आप सब, उद्बोधन था आपका। हाँ जी आपको, आप सबको बहुत, मैं अनेक लोगों को देख रहा हूँ, सभी बहुत सारे चेहरे, और मैं आप सबको, अभी बहुत सारे लोग, आप लोग हाँ नमस्ते लिख रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप वो पुस्तक हमारे लिए खरीद लेंगे, मैं आपसे कलेक्ट कर लूंगी। आर्या भी विनय की बात कर रहे हैं संभवतः। साहिल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा बोलते हैं, इतना मतलब बहुत सरलता, बहुत ही विनम्रता, वंडरफुल, मतलब बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन आपका। धन्यवाद जी। बहुत आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। और आप जितने लोग, मैं सबके नाम नहीं ले रहा हूँ, आप ये 2-3 नाम जो है हमारे बेबी प्रधान जी बोल रहे थे, नाम ही शिव है। तो आपको बहुत बहुत साधुवाद कि आप लोगों के इस प्रयास से ये कार्य चल रहा है। और जितेंद्र तायल जी, विकास भाटिया जी, और जितने भी आप लोग हैं, और बहुत सारे लोग, मैं जितने सबके नाम में, आप सब अपना नाम लीजिए। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा आप सबके जीवन में जिस सुख शांति की तलाश में हम लोग ये सत्संग आयोजन कर रहे हैं, मूल सुख का कारण ही सत्संग है। तो ये सत्संग हम लोग जुड़ते रहें और अधिक से अधिक लोगों को इस तक पहुंचाएं। इससे ज्यादा और सुख का और उपाय भी दूसरा नहीं हो सकता है। और सुख का ये ढंग ही है कि जो हमें मिला है वो हम बांटें दूसरों को। तो ये बहुत बड़ी, और आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कविता, आर्या जी आदि भी बहुत सारे लोग नाम है, तो मैं सबका नाम लूंगा, तो आप जितेंद्र जी ने ले लिया और यही ले लेंगे। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शांति पाठ करें। हाँ जी, और उन सभी के लिए भी शुभकामनाएं दें जो किसी कारण से इस कोरोना के संकट में फंस चुके हैं, अस्वस्थ हैं, और अन्य किसी कारण से भी अस्वस्थ हैं। मैं देख रहा था अभी विकास भाटिया जी ने मैसेज लिखा, उनके परिवार में भी ये थोड़ा घुस गया है। और शिव कुमार टुटेजा जी, आदरणीय प्रधान जी, हमारे माता रुक्मणी टुटेजा जी, और भी जो परिवार में संतोष तनेजा जी हमारी मेंबर हैं 3 नंबर आर्य समाज की, आप काफ़ी समय तक आईसीयू में रही हैं, वार्ड में हैं। उन सभी के लिए भी हम शुभकामनाएं दें कि वो सभी स्वस्थ होकर के वापस अपना रिकवरी करें जल्दी से जल्दी। और आदरणीय माता राजकर्णी जी भी हॉस्पिटलाइज्ड हैं। इस प्रकार जो अस्वस्थ हैं हमारे मेंबर, वो भी सब स्वास्थ्य को प्राप्त करें। नहीं, बहुत बहुत परमात्मा से प्रार्थना है। स्वस्ति, हम सब एक मंत्र पढ़ देते हैं स्वस्ति वाचन का। ओम स्वस्ति न इंद्रो विदश्रवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। आइए सभी करबद्ध होकर के बैठिए, शांति पाठ करते हैं। और आप सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि हो और सब तरह के रोग शोक से मुक्त हो। ये 2 यज्ञ तो हम अपने जीवन का अंग बनाए, ब्रह्म यज्ञ और ये देव यज्ञ। आइए सभी करबद्ध होकर के बैठे। ओम द्यं शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः, सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः, सामा शांतिरेधि।
ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान की जय जय हो। हो। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय हो। जय हो। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की जय हो। जय हो। विश्व गुरु महर्षि देवदयानंद सरस्वती की जय हो। जय हो। गुरुवर स्वामी पूर्णानंद जी महाराज की जय हो। जय हो। गुरुवर स्वामी ब्रजानंद महाराज की जय हो। जय हो। सब ऋषियों मुनियों संतों महापुरुषों की जय हो। जय हो। देश धर्म पर बलिदान होने वाले वीर वीरांगनाओं की जय हो। जय हो। हमारा उद्घोष इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो अरामणः प्रणवध्वनि। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमन, बहुत बहुत साधुवाद। और सभी को सादर नमस्ते। आचार्य जी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार आचार्य।